यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां विशेषता है। मन मधुकर मेघो, मेघ ये नोट कर लेना, 10 चीज चंचल। मेघ मतलब मेघ चंचल होते हैं, स्थिर नहीं होते। कभी अपन लोग देखो खड़े हैं, खड़े नहीं होते, हमेशा चलते। वो कभी यहाँ कभी वहां, कभी जैसी हवा चलती, जैसी प्रकृति स्थिति बनती है चलते रहते। मनो मधुकर मेघो माननी, ये आ गई कौन, मान जाओ माताओ, ये चंचल होती है, इनका मन स्थिर नहीं होता। सही बताऊं, तुम लोग पता नहीं कैसे रह जाते हो घर में। पाटनी जी बोले महाराज इनके साथ रह रहे तभी तो बाल उड़ जाते हम लोग ज्यादा। देखो अधिकांश, देखो सबकी, अब भूषण जी की क्यों नहीं निकली मुझे पता नहीं, मुझे पर प्रदीप देख रहा हूं उनके क्यों नहीं उड़े, मेरी तो कमर मोड़ उड़ गए। भाई साहब पहले की माताएं जो होती ना, पहले पति की सेवा करती थी, आज्ञा पालन करती थी, आज आपकी नहीं करती, आपको करना पड़ती है। एक ज्ञानी अच्छी सेवा कर रहा था, भैया वृत्ति कर रहा था, बड़ा बड़ा बड़ी उसको मतलब रिहर्सल थी, तो किसी ने पूछ लिया भाई साहब आप महाराज की अच्छी सेवा कर ले तो क्या करूं, बोले घर में से करना पड़ती ना। समझे नहीं समझे क्या, बताओ आज का जमाना बहुत बहुत सही में। मैंने तो एक बार नागदी का नाम सुना आपने क्या, नागदी का नाम सुना, सच बता रहा हूं मैं हमेशा प्रमाण देता हूं इसका। नागदी में एक महिला बता रही थी, बोले महाराज मेरा पति मेरे रोज पैर छू के दुकान जाता है। अब आश्चर्य करोगे आप, क्या, मैंने कहा क्यों कोई छूता है, बोले मैं मना करती हूँ फिर भी छूता है। मैंने पूछा क्यों छूता क्यों, क्या बात है, बोले लक्ष्मी है तू, तेरा आशीर्वाद लगेगा मुझे दुकान अच्छी चलेगी। मैंने क्या रे वाह, ऐसे सुन लोगे। सच बता रहा हूँ, सच घटना है, मैं कई जगह सुना है इस विषय को। मैंने बताओ ऐसे ऐसे पति है लक्ष्मी मान रहे हैं जबकि इनका कोई भरोसा नहीं। क्या सच बता रहा हूँ, मालूम आजकल का जमाना दूसरा हो गया। नाम तो लेती हैं, पहले तो खाना भी पीना भी इंतजार करती थी पति तो नहीं आए। क्यों भाई पुष्पा जी इंतजार करती थी पहले, वो आजकल बोले आ रहे हो कि नहीं, मैं तो मुँह खा रही हूँ। पहले इंतजार किया करते थे, ध्यान दिया करते थे, सेवा किया करती, अधिकांश हमने देखा है मैंने। पत्नियां अपने पति को पैर दबाती थी, सिर दबाती थी, हाथ पैर दबा के फिर सोती थी, सुलाती थी। आज सही बताऊं प्रदीप को दबाना पड़ता होगा। बोलो ना हाँ, बोलो ना हाँ। अरे अब आप नहीं बताओ तो क्या करूं, सबके सामने नहीं बताओगे, मेरे अकेले में सुन लो, स्वीकार कर लोगे, ठीक है। आप नहीं दबाओगे, आपको मतलब आपसे थोड़ी है, महेंद्र की बात कर लो। हाँ, क्योंकि नई पीढ़ी, आप तो पुराने हो गए, आपके बच्चे हो गए बड़े बड़े, आज वर्तमान की पीढ़ी में बोलो ना हाँ, सही है ना, स्थिति खराब हो गई, सेवा करना पड़ती है। और मैंने तो इतना तक देखा है, सही बताऊं, झाड़ू भी लगाना पड़ती है। देवी पूछती है क्यों झाड़ू लग गई क्या, और सच बताऊं ऐसे भी घर हैं, ऐसी भी माताएं हैं, पति देव बेचारा सुबह उठता है, नहाता धोता है, चाय बनाता है, चाय पिलाता है, उसके बाद चाय पीता है। बोलो ना है, ऐसे हैं, बोलो ना है। अरे वो सुनो मात्र नेताजी, आज बड़ी खराब समस्या है भाई। और सुनो एक बात और बता दूं, कुछ दिन बाद और देखना, जब इनका बोलबाला खूब हो जाएगा, सर्विस, कोचिंग क्लास, स्कूल, बिल्कुल सिर पर हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज उड़ाएंगी, पर देखना तुम्हें पॉलिश भी करना पड़ता है इनके जूतों में, ऐसी स्थिति बनेगी। और कई बार ये पोजीशन रहेगी, लड़का पढ़ा लिखा नहीं है, लड़की पढ़ी लिखी है। आप देखना कभी अनुभव, लड़की सर्विस वाली होगी, उस सर्विस वाली लड़की को ही देखेगी अब, और लड़का भी सर्विस वाली लड़की के साथ शादी करने में कतराएगा, कितनी सुंदर हो। क्यों कतराएगा, बोले जिंदगी भर मुझे। देख लेना, एक बार लड़का पढ़ा लिखा, लड़की अनपढ़ ले लेगा, बिना पढ़ी लिखी ले लेगा, अंगूठा छाप ले लेगा, विश्वास करना। पर लड़की पढ़ी लिखी हो, लड़का, पहली बात तो लड़की वाली नहीं सोचते कि लड़की मेरी पढ़ी लिखी, लड़का कैसे बिना पढ़ा लिखे ले लूं। दूसरी बात, लड़के भी सर्विस वाली लड़की को लेने में बहुत सोचेगा 10 बार, क्योंकि इनका सर्विस लगना, ये पैसा कमाना। फिर देखना आज क्या होता है माता पिताओं का, लड़की पढ़ने लग जाए, कोचिंग पढ़ाने लग जाए, स्कूल पढ़ाने लग जाए, या कोई सर्विस लग जाए, माता पिता सुनती कहाँ है, सुनती ही नहीं है, तो कुछ जानती ही नहीं। मम्मी तुम्हें तो क्या पता, पुराने जमाने में जी रहे हो आप, नया फैशन देखो, नया जमाना क्या है। इसलिए मैं संस्कार वाले माता पिताओं से कहता हूँ, संस्कार वाले बच्चों को रखना हो तो घर में रखो, शर्त रखो, वो कहीं भेजो तो घर वाली बना के भेजो, बहू रानी बना के भेजो, रानी बना के भेजो।
मनु माननी माननी स्त्री, स्त्री का मन बेस चंचल, और इनको कुछ मिल उड़ जाए, ये विशेषता है, स्त्री को कुछ मिल जाए, इनके अंदर लोभ प्रवृत्ति बहुत होती है। क्या होती है? लोभ प्रवृत्ति। लोभ प्रवृत्ति मतलब थोड़ा सा कुछ मिल जाए। अच्छा, आज वर्तमान में क्यों ये समस्याएं आ रही बहुत सारी, इनको खूब मिलता है, खूब मिलता है, खाने पीने घूमने, अरे आराम से टेंशन फ्री, तो जो चाहो वो हो जाए, स्त्री बनती है। मन बहुत चंचल है, मन बहुत चंचल है। स्त्री का मन, पुरुषों का मन चंचल तो स्त्री को तो है ही। माननी मदनो, मदन काम स्थिर नहीं होते, कभी भी उत्पन्न हो सकता है। ध्यान रखना, काम विकार क्षण भर में कभी भी उत्पन्न हो सकता है और शाश्वत नहीं होता, इसलिए इसको जितनी जल्दी बस में कर लो बस में हो सकता है, एक क्षण लगता है मात्र। लोग क्या करते, उसकी पूर्ति करते हैं, विकार उत्पन्न होते पूर्ति करते हैं, उसको शांत कर दे। विकार उत्पन्न नहीं होती, जैसे मन स्थिर नहीं है, मन चंचल है, ऐसे विकार भी चंचल है। काम विकार ध्यान रखना, थोड़ा सा व्यक्ति को उत्पन्न होता है, व्यक्ति पूर्ति करता है। माननी माननी मंदनो मरत मरुत हवा, हवा स्थिर नहीं होती, कभी यहां से चलती कभी यहां से चलती। आपने देखा कभी किसान खेती करते थे जब, और खेती में जब फसल आती थी तो पहले एक क्रेशरेशन नहीं चलती थी, मैंने देखी अपनी आंखों से, बैलों से निकाला जाता था उसको, फिर किसान स्वयं अपनी लकड़ी लेकर के उसको उड़ाते थे। इसको समझ गए ना, गेहूं चना आदि को। तो हवा कभी ऐसी चल रही कभी ऐसी चल रही, जब देखता था हवा कैसे चल रही उस हिसाब से उड़ाता था, करता था, तो भूसा इकट्ठा होता था। तो कहने मतलब हवा चंचल है, हवा स्थिर नहीं है। ध्यान रखना, मनो मधुकर मेघो माननी मदनो मरुत, मरकटो मां मदो मस्सो, मरकट और बंदर स्थिर नहीं होता, बंदर एक साथ स्थिर नहीं बैठ सकते। वो देखना, कभी अब रात में सोते हो उसी समय मान लो, बाकी कभी यहाँ कभी वहां कभी यहाँ चक्रे, कहीं वो चक्रे, कहीं उसके पास करे, कहीं उसका बाल निकाले, कहीं कुछ वो देखते हैं, वो क्या बोलते हैं, जुआ देखते, जुआ क्या करते हैं वो, देखते देखते कुछ नहीं मिलता, पता नहीं क्या खाते भी रहते हैं, भगवान जाने। कितना मन चंचल का। मरकटो, मरकट यानी बंदर स्थिर नहीं होता। मरकटो मां लक्ष्मी, लक्ष्मी स्थिर नहीं होती, लक्ष्मी माने विभूति, कभी ज्यादा कभी कम। अच्छे अच्छे पैसे वाले भी रोते हुए देखे हैं, वो अच्छे अच्छे रोते हुए वाले भी हंसते हुए देखे हैं। कभी ज्यादा आ रहा कभी कम आ रहा, कभी डॉक्टर को लग रहा कभी वकील को लग रहा, कभी चोर में हो रही कभी कुछ हो रहा, कभी कुछ हो रहा। चंचल है, लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं होती। कभी आपके जेब में 100 का नोट, कभी पत्रकार के जेब में चला गया, कभी पत्रकार जेब, कभी पान की दुकान में चला गया, कभी होटल में चला गया। रुकती कभी क्या, पैसा रुकता है, पेट्रोल पंप में आता है पैसा, कहां से आता है, वहां से आया यहां गया, वहां से आया वहां गया, कभी स्थिर नहीं होती। इसलिए लक्ष्मी किसी की है ही नहीं, और चंचल भी है, रुकती नहीं है। मरकटो मां मदो, मद यानी अहंकार, मद, मद भी ज्यादा स्थिर नहीं होता। मरकटो मां मदो मत्सो, मछली स्थिर नहीं रहती, कभी देखना भी, कभी भी देखना कुआं तालाब में बैठ करके घूमती चलती रहती है। देखा आपने, देखा कभी मछली को? 10 मकारो 10 चंचला, ए मकार, मकार मतलब मां से प्रारंभ होते हैं, एक मां से प्रारंभ होने 10 चीज चंचल हैं, स्थिर नहीं है। मन मधुकर मेघ, मनो मधुकर मेघो माननी मंदो मरुत, स्त्री काम विकार, मनो मधुकर मेघो माननी मंदो मरुत, हवा, मरुत उसको संस्कृत में मरुत बोलते हैं, हवा, और मरकट मां लक्ष्मी, और मनो मरकटो मां मदो मद, और मत्स्य मछली, ये 10 चीज क्या स्थिर हैं। इसलिए पंचम काल में कहा, व्रत नियम संयम के भाव बने शीघ्र स्वीकार कर लो, दान के भाव बने तुरंत स्वीकार कर लो, पंचगण के भाव बने तुरंत बन जाओ, सौदरबंद के भाव बने तुरंत बन जाओ, माता पिता के भाव बने तुरंत बन जाओ। जैसे मान लो धान के लिए बोली लगी मधुबन कॉलोनी में, 8-8, 10-10, 15-15, 20-20 लाख दिए लोगों ने, विश्वास मानो उनको कह दिया जाए अब रुक के 2-4 दिन बाद अब लगाओ बोली, तो कहो मुश्किल पड़ जाए। कभी दान लेने जाओ ना, तुरंत भावना बना लो, तुरंत दे दो। तो जहां गया समय, मन बहुत चंचल है। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं, इस पंचम काल में, इस पंचम काल में जितना अपने योग अपन को पादन मिल गया, निमित्त मिल गया, जितना मिल गया उसका उपयोग कर लो, नहीं तो फिर समय निकल जाएगा। मैंने कल कहा था, गई ट्रेन सुख गई, बेचारे भागते रह गए, गया जी में पकड़ी, गया में, कहा पकड़ी, गया, गया, गई ट्रेन गई, गया सो कहाँ गए, गया में पहुंची। बेचारे 5-7-10 हजार, क्योंकि जब तक गाड़ी नहीं मिली तब तक वो 4 व्हीलर भगाए रहे पीछे, और पीछे पीछे भगाए, जहां तक गई रिवर्स भी गाड़ी का किराया उतना ही लगता है। ये मत सोचना कि एक तरफ का गाड़ी किराया लगता, ये विशेषता है 4 व्हीलर वगैरह में। क्या, यदि गाड़ी किराए से ले जाओ ना, मान लो धान के लिए यहां से कोटा जाओ, तो कोटा मान लो 35 किलोमीटर, कितना है
35 किलोमीटर है, तो 35 किलोमीटर जाना भाई, आप आओ ना आओ, 35 वापिस 70 किलोमीटर किराया लगेगा। गाड़ी जब छूट गई ना तो छूट गई, ऐसे समय निकल गया, समय निकल गया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं भैया देख लो, सोनू का निकल गया तो सोनू रोते भी रहे ना, चिल्लाता भी रहे, ध्यान रखना नमन, सोच लेना कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक बार गई गाड़ी इस स्टेशन से छूट जाती है तो 1 2 3 होता है ना सर, फिर नहीं मिल पाएगी। विश्वास करो कभी नहीं मिल पाएगी, जिंदगी निकल जाएगी, फिर मुश्किल पड़ेगा। शादी होने के बाद, शादी होने के बाद, शादी होने के बाद बहुत 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 मुश्किल है। समझ लो गई क्या बोलते, मतलब गया सो गया, मन गए, चलो बस अब कुछ नहीं। ये मालूम, ये फूल की माला डली थी ना, बरमाला डली थी ना, बोला हाँ। देखिए ऐसा हंस रहा जैसे हंसी चली गई हो इतनी जल्दी, अभी तो मुस्कुरा रहा बेटा। देखो ये हवा चंचल है, कभी भी आ सकती है भाई साहब। क्या कहा थे अपन, अने फूल की माला डालते हैं ना, फूल की माला होती है, फूल की माला डालती है ना, फूल की माला दिखती अच्छी है, बहुत अच्छी दिखती है, सॉफ्ट दिखती है, खुशबू आती है। और सोनू की जब डली होगी तो मजा आ रहेगा कि यार माला डल रही है, साड़ी आ गई। लेकिन सही में जितनी अच्छी दिखती है उतनी खराब भी होती है। क्या फूफा से पूछ ले, नहीं तो अकेले में बता दो हैं, समझाऊं छो, अब आर तक नहीं आ पाई फिर। अरे सुनो फूफा जी बोलना मत, चंद्रप्रकाश जी बैठे अभी, हाँ आप बंद कर दो उधर बैठी, ध्यान रखना, समझाओ छे अपने आप को समझाओ, उन्हें मत समझाओ। सच में कितनी अच्छी दिखती है बरमाला, कितनी अच्छी दिखती, मैंने भी देखी 2-5 बार तो देखी ली, डरवाते हुए देखती, डलवाई भी है। सोच रहा हूँ कहाँ फंसाया लोगों को, मालूम सच में कितनी अच्छी दिखती फूल की माला, बड़ी बड़ी, फिर कहीं अच्छे बड़े बड़े लोग हैं तो अच्छी बड़ी बड़ी बाल माला आती है, पर पता नहीं अच्छी सुंदर सुंदर, और जब डलती है गले में ना खुश हो जाता है। वरमाला पर फोटो खींचती है, देखो पत्रकार जिस पवन जैसे ज्ञानी खड़ा हो जाए पर कहे स्माइल प्लीज, तो देखो स्माइल होती है फिर सबकी, है ना। विश्वास करो, कहाँ देख रहा ज्ञानी, वरमाला देख कितनी अच्छी होती, कितनी अच्छी होती, कितनी अच्छी लगती है, अच्छी लगती ना प्रदीप भैया, बोलो ना हाँ, अच्छी लगती थी ना, सही बताओ अब कैसी लगती है, हैं? फूलों की माला, फूलों की माला डाली जाती है आजकल, नकली डल लगी, नकली डलती क्या, माला कौन सी डली बरमाला में, पूरा तो नकली डलवा दे अपने बच्चों की माला में, कहो शादी में, क्या मनोज सही बता कैसी डलवाई थी पापा ने, फूलों की बिना फूलों की, हैं? नहीं कोई चला जाए पंथ में बोले यार फूलों की माला धूप डलती है अपने यहाँ, सुनो फूलों की माला ही डलती है फूल बरमाला में, बाकी था कि थे जानो कहाँ थे अपन, बरमाला में। तो बरमाला कितनी अच्छी लगती है, अच्छी लगती ना। अब ध्यान देना थोड़ी, सुनो ज्ञानियों, वास्तव में फूलों की माला क्यों होती है, कि फूलों की माला में खुशबू आती है, पूछो नवीन से नहीं तो, सही है ना, बोलो ना हाँ, फूलों की माला में खुशबू आती है, लेकिन सच बताओ कितनी देर खुशबू आती है, बोलो ना। वैसे शिक्षा है ज्ञानी शिक्षा, लेकिन ले नहीं पाए, क्या करूं। फूलों की माला में खुशबू आती है पर थोड़ी देर आती है, ऐसी शादी होने पर थोड़ी देर अच्छा लगता है, थोड़ी दिन अच्छा लगता है, पर पूछो जागमूड वाले जिदेश से ज्ञानी से फिर रोता है, बोले महाराज क्या करूं मैं, फंस गया, लाडी जब से आई तब से आंसू बहा रहा हूं, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूं। क्या कहते हैं, बोले लाडी जब से आई आंसू बहा रहा हूं, सही में अधिकांश लोग आंसू बहाते, क्या करूं, परेशान है, परेशान सच में। मन, लेकिन मन मान जाए ना तो सब कुछ मान जाए, इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कुछ मनाओ मन को, निकालो एक गाथा निकाल लो, फिर अपन चर्चा करते हैं। पढ़ो 3 नंबर गाथा, वैसे तो सोच रहे 2-2 गाथा हो तब हो पाएंगी पूरी, क्योंकि 25 के पहले करने का पूरा प्रयास कर, 25 के बाद से स्टॉपदेश नहीं हो पाएगा, पंचगण प्रारंभ हो जाएगा। वरम वृतहि पदम दैवम ना वृतैर्वत नारकम छाया तपस्थियोर्भेदा प्रतिपाल्यतोर्महान। वरम वृतहि
वरम पढ़ो सभी लोग, माताओं पढ़ो। वरम वृतई पदम देवम न वृतईर बत नारकम छाया तपस्थयोर भेदः प्रतिपाल यतोर महान। वरम वृतई पदम दैवम न वृतईर्बत नारकम छाया तपस्थयोर भेदा प्रतिपालयतोर महान। अब देखो, कोई लोग कहते हैं व्रत धारण करने से क्या होगा, क्या होता, संयम ग्रहण करने से, संयम दीक्षा लेने से क्या होता है? तो आचार्य महाराज कहते परम व्रत ही पदम देवम। ठीक है, मोक्ष नहीं है पंचम काल में, पर मोक्ष मार्ग तो है ना, स्वर्ग तो है ना, स्वर्ग तो मिलता है। नरकों में धनक। कल किसी ने कहा, सर्दी की बात करी, बोले सर्दी बहुत है। आज ही सुबह बोले महाराज सर्दी बहुत लग रही, सर्दी बहुत लग रही। मैंने सर्दी इनको लगती सर्दी क्या? नहीं, इनको लगती है। तो सर्दी लगती नहीं है, ये सर्दी को लगते हैं, सर्दी इनको लगती है। रजत कॉलोनी वालों को सर्दी लगती ही कौन है? सही बात तो ये है, ये लग जाती सर्दी वालों को क्या? पर सुनो, सच बताऊं, बोले सर्दी सर्दी। मैंने कहा देखो, एक तिरंज को देखो और नारकी को देखो। क्या? तिरंज को देखो, नारकी को देखो। तिरंज जीव कैसे सहन करता है? अर्जुन दास जी, तिरंज को देखा कभी? तिरंज जीव सर्दी को कैसे सहन करता है? सुअर, स्वान, गाय, बैल, भैंस, बकरा, बकरी इत्यादि पक्षी, तिरंज जितने भी हैं, कैसे सहन करते हैं? मैंने एक ही बात का जवाब दिया उनको, एक ही बात कही, तिरंज अनविश्वास करो, तिरंज जीव कष्ट सह लेते हैं, सहते हैं, गर्मी सर्दी सहन करते हैं, वो मजबूरी में करते हैं। जैसे मैं दान की बात जब करता हूं, कभी पंचगणक आदि बोली आदि लगती है, दान की त्याग की बात करता हूं कि ज्ञानी जिसने स्वतंत्रता से दान नहीं दिया, जिसने स्वतंत्रता से त्याग नहीं किया, उसे परतंत्रता में करना पड़ता है। कैसे? बीमारी आ गई, डॉक्टर के पास गए,